अकेले रहना सीखो, अकेले रहने के फायदे, जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शिष्य की कहानी लाया हूं जो एकांत का प्रेमी था। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। बहुत पुरानी बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलापन बहुत पसंद था। वह योग, ध्यान या आश्रम के अन्य कार्य समाप्त करने के बाद अक्सर आश्रम के सबसे एकांत स्थान पर चला जाता और बैठ जाता। आसपास की चीजों का निरीक्षण करता, उसे या किसी चीज के बारे में सोचते रहता। जब वह अकेला होता था तो वह सबसे ज्यादा खुश रहता था। आश्रम का काम करने के बाद वह चाहे कितनी भी थक जाए, लेकिन जब वह खुद के साथ कुछ समय बिताता तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती। जब भी उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन होती तो वह किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता और फिर उस समस्या पर ध्यान करता तो कुछ समय बाद उसका मन शांत और स्पष्ट हो जाता। एकांत उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन आश्रम के अन्य बच्चों को उसका इस तरह अकेले रहना पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के अन्य बच्चों को जब भी मौका मिलता वे साथ खेलते, हंसी मजाक, गपशप और एक दूसरे की टांग खींचते थे। लेकिन वह हमेशा एकांत की ओर भागता था। उसके कुछ ही दोस्त थे जिनसे आश्रम के अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे तरह तरह के नामों से बुलाते थे, उसे घमंडी और सनकी भी कहते थे। हालांकि वह दूसरे बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरे बच्चों की बातों और हरकतों से उसे ठेस पहुंचती थी। एक दिन वह दुखी मन से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और भिक्षु को सारी बात बताई कि उसे एकांत में रहना कितना पसंद है और उसकी इस आदत के कारण दूसरे बच्चे उसे कितना परेशान करते हैं। गुरु एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने शिष्य की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है। बड़ी सफलताएं अकेलेपन से शुरू होती हैं। अकेलापन हमें खुद से जोड़ता है। अपने अकेलेपन को अकेलेपन के रूप में मत लो नकारात्मक, बल्कि इसे एकांत मानकर स्वयं को जानने का प्रयास करें। आपको एकांत पसंद है, इसका मतलब है कि आपका वास्तविक अस्तित्व आपसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने एकांत प्रेम का सम्मान करें। गुरु ने आगे कहा, आज मैं आपको ऐसे 8 गुणों के बारे में बताता हूँ जो गुण अकेले रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं और उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, एकांत में रहने वाले लोगों में जो पहला गुण पाया जाता है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में अपने बारे में अधिक जागरूक होते हैं। वे अपने स्वभाव और आचरण के बारे में अधिक गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपने बारे में सोचने के लिए काफी समय मिलता है, जिससे हम अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग अपनी कमजोरी और ताकत को भी अच्छी तरह से जान पाते हैं, जिसके कारण वे किसी भी बुरी स्थिति का सामना अन्य लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों का दूसरा गुण यह है कि उनका व्यक्तित्व असामान्य सबसे अलग होता है। ऐसे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले नहीं रह पाते, वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ जाता है। दूसरों की आदत, दूसरों के विचार उनके अंदर आ जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह विशिष्टता, वह निरालापन नहीं आ पाती। उनका व्यक्तित्व कई लोगों का व्यक्तित्व होता है, लेकिन क्योंकि जो लोग एकांत में रहते हैं वे अपना ज्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, इसलिए वे दूसरों की बातों और विचारों, अपने जीवन जीने के नियमों और कायदों से बहुत कम प्रभावित होते हैं, जिसका वे पालन करते हैं कि आसानी से किसी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों का व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे असामान्य होता है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही अनोखापन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी यह है कि वे सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखिए, जब कई लोग एक साथ होते हैं तो उनके मन में तुलना, ईर्ष्या, अहंकार, लालच जैसे बुरे विचार आते हैं और फिर व्यक्ति इन विचारों के वश में आ जाता है
और उल्टी हरकतें करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह सभी विचार नहीं आते हैं, बल्कि क्योंकि वे अकेले होते हैं इसलिए दूसरों की तुलना में उनके मन में विचार आते हैं। जैसे ईर्ष्या, अहंकार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आता है। साथ ही अकेले रहने से उन्हें अपने बारे में सोचने का अधिक समय मिलता है, जिससे वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने पर काम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग अधिक सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी विशेषता यह है कि यह लोग अधिक अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपना ज्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है, इसलिए वे दूसरों की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद नहीं आता, वे अपना काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही यह लोग यह भी कोशिश करते हैं कि उन्हें कम से कम दूसरों की मदद लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने काम के प्रति स्पष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले रहने के कारण ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिसके कारण यह लोग अधिक व्यवस्थित होते हैं और यही इनके अनुशासन का भी एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, जो लोग अकेले रहते हैं उनकी पांचवी विशेषता यह है कि वे किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बहुत बारीकी और गहराई से सोचना अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यही कारण है कि जितने भी लेखक, कवि और महान कविताओं के लेखक हैं, वे सभी एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में रहता है तो वह सक्षम होता है उसकी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए। जितने भी बड़े बड़े खंडन हुए हैं उनकी शुरुआत एकांत में ही हुई, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के विचार को बहुत करीब से समझा जा सकता है। छठी विशेषता, जो लोग अकेले रहते हैं वे बहुत कलात्मक होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग बहुत कलात्मक भी होते हैं। साथ ही अकेले रहने के कारण उनके पास बहुत समय भी होता है और वे लंबे समय तक अपने काम में ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम होते हैं, जिसके कारण इन लोगों की जिस भी काम में रुचि होती है यह लोग उस काम में बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि इनके आसपास इनका ध्यान बांटने वाला कोई नहीं होता है। यह लोग खोए रह सकते हैं, जब तक वे चाहते हैं तब तक अपने काम में लगे रहते हैं और यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। दुनिया की सभी महान उपलब्धि हासिल करने वालों में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत सृजन का स्रोत है, एकांत में प्रकृति है, एकांत में ध्यान है। सातवां गुण, अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। वैसे तो अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने रिश्ते नहीं बनाते हैं, लेकिन जितने भी लोगों से रिश्ते बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि वे किससे दिल से जुड़े होते हैं, वे उनसे कितना बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना मानते हैं वे अपना पूरा दिल उनके सामने रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोगों के रिश्ते बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे मदद करने की पूरी कोशिश करने को भी तैयार रहते हैं। इसीलिए इनके रिश्ते कम लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। आठवीं विशेषता, जो लोग अकेले रहते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज उन पर कोई समस्या बहुत अधिक है तो उन्हें उस समस्या से अकेले ही निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास या आत्मसम्मान बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं और वे यह मानने लगते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नहीं हरा सकते, और यही एक सोच उन्हें अलग बनाती है।
इसके बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य ने कहा, गुरु जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन वरदान है। यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है, अगर हम उस समय का उपयोग पूरी सकारात्मकता के साथ कर सके, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने साथ हैं, और जब हम अपने साथ हैं तभी हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, अपने शौक पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अच्छाई का रास्ता इंसानियत की मंजिल। गुरु के मुख से ऐसी बातें सुनकर अब शिष्य को अपनी एकांत में रहने की आदत पर कोई संदेह नहीं हुआ, बल्कि उस अपनी आदत पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने गुरु को इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा है कि आपको कहानी पसंद आया होगा।